प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ये है माया नगरी मुंबई। भारत के कोने कोने से लोग यहाँ रोजी रोटी की तलाश में आते हैं और यहीं बस जाते हैं। इसी मुंबई में एक ऐसा भी परिवार है गणपत चौधरी का, जिसका इकलौता बेटा है महेश, जिसके अपने सपने हैं। हाँ, सपने शहर से दूर भारत के गांव-गांव में जाकर भारतीय संस्कृति के बारे में जागृति पैदा करना, एक नया भारत बनाना। तो आइए मिलते हैं महेश से अपने लोग में। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव शुभ कार्यसु सर्वदा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। हेलो, हाँ बोलो। माता जाकी पार्वती के पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती के पिता महादेवा। रेणु, ओ रेणु। रेणु को क्या हो गया? कितनी देर कर दी इस लड़की ने, अभी तक पूजा की थाली नहीं लाई। आ जाएगी। आई माँ। आजा बेटा आजा, वो आ गई। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती के पिता महादेवा। हाँ क्या 12 का भाव है? 12 का भाव ले लो ले लो ले लो। ये क्या है पूजा के समय मोबाइल? सॉरी सर, ये मोबाइल एक छूत की बीमारी हो गई है, हटा। सॉरी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती के पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। महेश, ओहो, अब क्या महेश को क्या हो गया? तुम चुप रहो जी, पूजा का समय तो होना चाहिए। हाँ ठीक। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हेलो, हाँ भाव कम हो रहा है? भेज डालो। हाँ भेज डालो, भेज दो फौरन। हाँ माय गॉड, भाव गिर गए। माँ, माँ, माँ।
हाँ माँ 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 मेरी नौकरी लग गई, माँ मेरी नौकरी लग गई। क्या हुआ? नौकरी? हाँ हाँ डैडी, नौकरी लग गई मेरी। भैया की नौकरी लग गई, भैया की नौकरी लग गई। अरे वाह वाह वाह। माँ माँ मैं आज बहुत खुश हूँ माँ। माँ मेरी नौकरी लग गई माँ, मेरा सपना पूरा हो गया माँ। अरे बेटे तुम्हारा क्या, सच पूछो तो हम सबका सपना पूरा हो गया है ना? हाँ हाँ, हे भगवान, मेरी पूजा की लाज रख ली तूने। हाँ सचमुच। बेटे तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ हुई? डॉन बॉस्को, तुरा में। तुरा? ये कौन सी बीन बजा रहा है बेटा तू? अरे माँ ये बीन नहीं, तुरा मेघालय स्टेट में है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट क्या होता है जी? गुवाहाटी होकर वहां जाना पड़ता है। गुवाहाटी होकर? हाँ डैडी, तुरा गारो हिल्स में है, बड़ी खूबसूरत जगह है डैडी। तब तो भैया के साथ मैं भी जाऊंगी। हाँ हाँ बेटे जाना, जरूर जाना, तुम भी जाना। डैडी, मम्मी, सीमा को बता क्या? तू चुप, जा बेटा, जा मिल जा बेटे जा, जरूर बता। चलो भगवान ने हमारी सुन ली है, तेरे भैया की नौकरी लग गई। हाँ? हे भगवान। महेश, तुम यहाँ? वो भी मेरे ऑफिस में? कब आए? बस थोड़ी देर हुई। क्या हो महेश? इतनी उदास क्यों हो? कोई बात है क्या? प्लीज बोलो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं कुछ है, बस यूं ही। प्लीज बताओ ना। दरअसल मेरी नौकरी लग गई है, आज ही कॉल लेटर आया। क्या? तुम्हारी नौकरी लग गई है? ये तो खुशी की बात है। क्या भाई? तुमने ऐसा चला क्यों बना रखा है फिर? बात ही उदासी की है। क्यों? क्या हो गया? क्योंकि तुम जो मेरे साथ चल रही हो। सच्ची चल रही हूँ मैं? अरे क्या कर रही हो? सच्ची चल रही हूँ? हाँ। Let's celebrate! Let's celebrate! यहाँ से जाकर ये यहाँ पर है मेघालय, यहाँ पर हम जा रहे हैं। ये किस चीज की बदबू आ रही है? बदबू? कहाँ है बदबू? कमाल करती हो, मैं आजकल देख रहा हूँ तुम्हें घर में बदबू आने लगी। तुम्हारी नाक का इलाज करवाना पड़ेगा। मेरी नाक का इलाज करवाने से पहले अपने मुंह का इलाज करवाइए। मेरे मुंह का? क्यों? क्या हुआ? ये क्या है? अब हर वक्त पाइप पीते रहते हो। सॉरी सॉरी सॉरी। खड़ी क्यों? बैठो बैठो। पापा पकड़ी गई ना चोरी। चुप रहे शैतान। बेटा महेश, मुझे जितनी खुशी तुम्हारी नौकरी लगने की है, उससे ज्यादा डर तुम्हारे मेघालय जाने से है बेटे। लेकिन मेरे मेघालय जाने से आपको डर कैसा? देखो बेटे, नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं से तुम वाकिफ हो। वहां तरह तरह की समस्याएं हैं, नागा समस्या, बोडो समस्या, कई समस्याएं वहां तेजी से पनप रही। ये समस्या कहाँ नहीं है? अगर मेघालय में ये समस्या है
तो भी वहां पर लोग तो रहते ही है ना। सब ठीक है बेटे, लेकिन तुम वहां रहोगे और हम लोग यहाँ रहेंगे, हमारा ध्यान तो हमेशा तुम्हारी तरफ रहेगा ना बेटे। डैडी, मैं वहां पर काम करने जा रहा हूं, ना कि लड़ने। मैं अपना काम करूंगा, जो दूसरे हैं वो उनका काम करें। इसमें डर कैसा? देखा, ये हमें कैसे पाठ पढ़ा रहा है। हमने इसको पढ़ाया, अब ये हमें पढ़ा रहा है। मैंने एक बार कह दिया तू नहीं जाएगा यानी नहीं जाएगा, बस। माँ, तुम भी नाहक डर रही हो। मैं अब दूध पीता बच्चा नहीं हूं। मैं अपना ध्यान रखूंगा वहां पर। मैं कुछ नहीं जानती। भैया जब वहाँ इतना खतरा है तो मत जाओ ना। अच्छा, तो अब तू भी। डैडी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है वहां पर। देखो बेटे, मैंने ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारे लिए एक नौकरी ढूंढ कर रखी है, सारा बंदोबस्त कर दिया है। तुम वहां पैसा भी कमा सकते हो, नाम भी कमा सकते हो। मेघालय जाने का प्रोग्राम तो तुम कैंसिल ही समझो। हाँ, यही ठीक होगा। हमने इसके करियर के लिए यही सोच रखा है। डैडी, पैसा कमाना ही मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं यही रहना चाहता हूं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। डैडी, अगर देश का नौजवान देश को छोड़कर भागने लगे तो ये देश तो प्रतिभा विहीन हो जाएगा। इसमें नया क्या होगा? अच्छा बेटे, मुझे एक बात बताओ, तुम आखिर चाहते क्या? डैडी, मैं यही रहना चाहता हूं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। डैडी, डैडी, मुझे प्लीज जाने दीजिए। लेकिन बेटा एक शर्त। तेरी हर शर्त मंजूर है माँ, तू बोल तो सही। तू पूरी तरह अपना ख्याल रखेगा, रखूंगा, हर रोज खत लिखेगा, लिखूंगा, फोन करोगे, करूंगा। तो ठीक है, तू जा। हाँ, ये माँ का दिल है बेटे। सीमा, आज मेरे सपने पूरे होने की शुरुआत है। ये शहर में बढ़ता प्रदूषण, ये कटते जंगल, इनको बचाना और सुरक्षित रखना, यही मेरा सपना है। मगर महेश, तुम्हारी ये डगर बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूँ। सीमा, आज मेरे साथ में कोई भी नहीं, लेकिन तुम देखना, एक दिन इस पर्यावरण को बचाने के मुहिम में मेरे पीछे एक पूरी फौज होगी। तुम्हारा ये काम बहुत मुश्किल है महेश, और फिर स्थानीय सहयोग के बिना तो ये काम हम कर ही नहीं सकते। मैडम, आसान कामों में मजा कहाँ? और फिर तुम्हें भी कितने मुश्किल के बाद में एक अच्छी न्यूज़ मिलती है। हाँ, मिसाल तो तुम बहुत अच्छी देते हो। अब इन्हीं वादियों में खो जाने का इरादा है कि मुझे तुम्हें घर भी लेके चलना है।
ये घर भी तो आप ही का है मैडम। इससे पहले कि तुम फिर से तुरा की वादियों में खो जाओ, मैं तो चलती हूँ। सीमा, सुनिए। अरे अरे बेटे, ये क्या कर रहे हो? कितने कपड़े ले जाओगे? हैं? कमाल है भाई। डैडी, रेनू सो गई? हाँ बेटे, बहुत रो रही थी, रोते रोते सो गई। मेरे साथ आने के लिए जिद कर रही थी। बड़ी मुश्किल से मानी है। क्या कर सकते हैं बेटे। देखो बेटे, तुम वहां जा तो रहे हो, लेकिन बहुत सावधानी से रहना। अपने बारे में हमें खबर जरूर देते रहना। देखो, जैसी लापरवाही तुम यहाँ घर में करते हो ना, ये सब वहां नहीं चलेगी। डैडी, आप चिंता मत कीजिए, मैं जाते ही आपको फोन करूंगा। बेटे, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूं। इतने साल तुम हॉस्टल में रहे, कितनी बार तुमने फोन किया, कितने खत लिखे। ठीक है, कोई बात नहीं। महेश बेटा, ये अचार सीमा के लिए और ये लड्डू तुम्हारे लिए। इसे हर रोज नाश्ता कर लेना, और बेटा सबसे मिलजुल कर रहना। देखो बेटे, सीमा का ख्याल रखना। पराई लड़की है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तू रो रही है? तू रोएगी तो मैं जा कैसे पाऊंगा माँ? माँ, तू मुझ पर विश्वास है। तूने जो भी कुछ कहा है ना, मुझे याद है। मैं वैसा ही करूंगा जैसे तूने कहा है। और रोज तुझसे फोन पर बात करूंगा। राजीव भैया, आप खेलते तो क्रिकेट हो, पर करते हो प्रैक्टिस कराटे की? सचिन तेंदुलकर बनने के लिए रेनू सब कुछ सीखना पड़ता है। जीरो पे आउट होते हो, ये क्यों नहीं कहते कि पब्लिक की मार से बचने के लिए कराटे की प्रैक्टिस करते हो? दीदी मना करो ना इसे। क्यों मना करूं मैं? ठीक ही तो कह रही है ये लड़की। अब महेश को देखो, उसकी मेहनत ने उसे उसकी मंजिल तक तो पहुंचा दिया ना, और तुम तो जिंदगी भर जीरो पर ही आउट होते रहो। लगता है अरे सीमा, तुम? हाँ महेश, एक्चुअली डॉक्टर डोना तुरा से मुंबई आई थी यहाँ पर, तो मैंने उनको कवर किया था, और मेरी फ़ोन पर उनसे बात हो चुकी है। वो हमें पूरी तरह से मदद करने को तैयार है। बस यही बताने को मैं यहाँ आई थी। सीमा, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। In fact, it's really a very good news. महेश बेटे, जल्दी नीचे आओ, ट्रेन का टाइम हो रहा है। हाँ डैडी। और दादी, आप उनकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं जा रही हूँ ना उनके साथ, मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगी। और वैसे भी मैंने डॉक्टर डोना को वहाँ से फ़ोन कर दिया है, उन्होंने हमारा रहने का बंदोबस्त भी कर लिया है। अरे चलिए, ये भी आ गए। महेश बेटे, मैं तो सोच रहा था तुम प्लेन से जाओगे, अब सुना है तुम ट्रेन से जा रहे हो। भाई मेरे ख्याल से अगर तुम प्लेन से जाते तो जल्दी पहुंच जाते। डैडी, आप दुरुस्त कहते हैं। प्लेन से जाते तो जल्दी पहुंच जाते, लेकिन इस सीमा ने प्रोग्राम को चेंज कर दिया। सीमा ने प्रोग्राम चेंज कर दिया? क्यों? डैडी, अगर प्लेन से जाते
तो मैडम अखबार के लिए मैटर कहाँ से लाती? डैडी आप ये सोचिए ना, ट्रेन से जाएंगे तो कितनी न्यूज़ मिलेगी हमें, और अगर वैसे भी वहाँ की खूबसूरत वादियाँ हमें देखनी है तो ट्रेन से बेहतर जरिया और क्या हो सकता है। और गुवाहाटी से तूरा 8 घंटे का रास्ता है जो हमें बस से तय करना है। भाई इसकी बात तो बिल्कुल ठीक है। देखो बेटे, तुम बहुत सावधानी से जाना, अपना अपने सामान का पूरा ख्याल रखना, और एक खास बात ध्यान में रखना, तुरा की वादियों में खो मत जाना है। और बेटा खाना समय पर खा लेना। एक ही कमी थी, ये आ गई। एक ही रट लगाए रखती हमेशा। और आप कौन सी नई बात कह रहे हो? कल से एक ही बात बोले जा रहे हो। माँ, राजीव, हम पहली बार एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, अपना ख्याल रखना। राजीव भैया, अब तो आप अकेले रहने की आदत डाल ही लो। वैसे भी सीमा भाभी तो हमारे घर आने ही वाली हैं। चुप शैतान। चलो भाई, देर हो जाएगी, जल्दी से माँ का आशीर्वाद दो बच्चों, फटाफट। ये बात अरे वाह, मिठाई भी। चलो जीते रहो, बस। महेश जी, मेरी सीमा दीदी का ख्याल रखना। मेरे भैया का ख्याल कौन रखेगा? लो भाई। अरे साहब, एक दूसरे का बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। अब जल्दी करो, बैग उठाओ। चलो चलो, मैं उठा लेती, छोड़। बेटा चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। ला बैग यहाँ दे, बैग रखो। ला बेटे बैग दो। हाँ, तुम लोग पीछे बैठ जाओ। रखो बेटे, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, अच्छा अच्छा।